में उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट चलती है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, तो बच्चों में वो उभर के आ सकते। पहले एक डॉक्टर से मिले, मे बी इट्स मेडिकल काउंसलिंग और सोशल काउंसलिंग, और जिसका हम पहले ट्रीटमेंट कर सकते हो जो स्प्रेड ना हो, लाइक सम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आजकल इतनी सारी शादियां हो रही हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट कि प्री मैरिटल काउंसलिंग की कितनी इम्पोर्टेंस है। प्री मैरिटल काउंसलिंग ये होती है कि जब एक कपल मैरिज करने से पहले एक डॉक्टर से मिले, मे बी इट्स मेडिकल काउंसलिंग और सोशल काउंसलिंग। तो इस काउंसलिंग की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो कपल दोनों मिलके एक काउंसलर के पास आते हैं। सो एक तो हार्मनी बनी रहती है, एंड देन दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ ए डॉक्टर और अ काउंसलर, तो थोड़ा सा आपस की उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। प्री मैरिटल काउंसलिंग मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम दोनों पार्टनर्स की हिस्ट्री ले लेते हैं कि उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसी इलनेस तो नहीं है जो दूसरे पार्टनर को पता ना हो, और जिसका हम पहले ट्रीटमेंट कर सकते हो जो स्प्रेड ना हो, लाइक सम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज में भी। और कुछ एक जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि जो रिसेसिव रहती हैं एक पार्टनर में, और अगर दूसरे पार्टनर में भी वो रिसेसिव डिजीज है तो बच्चों में वो उभर के आ सकती है। द चाइल्ड कैन हैव दैट डिजीज। हम जैसे थैलेसीमिया माइनर का एग्जांपल ले लेते हैं। थैलेसीमिया माइनर एक ऐसी डिजीज है जो अगर किसी में भी होती है तो एज सच ऑब्वियस नहीं होती है, बट अगर दोनों पार्टनर में थैलेसीमिया माइनर है तो बेबी को मेजर हो सकता है। मेजर में उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट चलती है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। तो अगर कोई ऐसी डिजीजेस पहले से पता हो तो कपल दे बिकम अवेयर ऑफ देयर फ्यूचर जनरेशंस, और उसी हिसाब से अपनी आगे की लाइफ को प्लान कर सकते हैं।